दोस्तों, आज हम लोग और एक नए टॉपिक की बात करेंगे कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो पहला अनुप्रयोग हमारा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। एक हमारे पास अनंत लंबाई का एक चालक है जिसके हम मान लेते हैं चालक की लंबाई क्या है, एक एल है, और माना एल लंबाई का एक चालक तार के समीप, एक चालक क्या है तार के समीप रखा है, उसके पास में रखा है, जिस पर क्या क्यू आवेश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है हमारा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जब हमने क्या आवेश का फ्लक्स वितरण पढ़ा था तो उसमें रेखीय आवेश तो लेमडा इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू अपान एल। जब लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल पढ़े थे तो अगर हम बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि जब उसकी दिशा समान है, दिशा समान हो तो कोण क्या बनेगा जीरो। जब कोण जीरो होगा तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी तो क्या बचेगा e इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे क्या है, ये क्या हमारा एक बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल कह लें या तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दें तो क्या हो जाएगा हमारा ds इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। बेलन का क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर एल। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या करें इसको इधर भेजें, हमें क्या निकालना है तो क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो तीव्रता को इधर रखें बाकी उधर रख दें, ठीक है। तो हम अगर इधर रखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं लेमडा इंटू एल रख देते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा अभी ऐसे रखते हैं तो क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या रखेंगे लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ई को इधर भेज दे बाकी उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू लेमडा अपान एल, लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं इंटू लेमडा अपान आर, ये कर दे। अब देखिए हमें क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है। अगर इसको हम और आसान करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसके अंश और हर में क्या करते हैं, अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर जब अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि E बराबर 1 अपान नीचे कर देंगे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर। यही होता हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे अनुप्रयोग की। तो हमारे पास दूसरा अनुप्रयोग है कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास क्या है अनंत समतल चादर है जिसपे एक गॉसियन बेलन हमारे पास रखा है, ठीक है, जिसके एक ओर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और दूसरे ओर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसको E1 उसको E2 मान लिया और इसका जो क्षेत्रफल है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है A है। तो अगर हम बात करें कि अगर माना समतल चादर
पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो चादर से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ा है कि जब आवेश का सतत वितरण हमने पढ़ा है, तो वहां पे हमने पढ़ा है कि जब समतल चादर में होता तो वहां पे सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। और हम अगर बात करें तो फाई E बराबर क्या होता है, फाई E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में E इंटू ए, फाई E बराबर E इंटू ए हमने पढ़ा है। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो E इंटू ए इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। जब Q अपान एप्सिलॉन नॉट अगर हम इसकी जगह पे रख दें तो क्या हो जाएगा, E इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो, यदि ये तो हमारा एक तरफ का आ जाएगा, अगर हम दोनों तरफ की बात करें, यदि एक तरफ के लिए तो हमारा आ गया E इंटू ए, एक तरफ के लिए आ गया हमारा E इंटू ए Q अपान एप्सिलॉन। ये दोनों तरफ से फ्लक्स गुजरे, तो ये दोनों तरफ से फ्लक्स गुजरे तो क्या हो जाएगा, 2E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E2 है, मान ले E1 बराबर E2 क्या है, E इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये रख दें, अगर ये रख देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पे काट देते हैं चाहे यहाँ पे काट दें, तो यहाँ पे अगर काट दें तो क्या आएगा, E बराबर, दो इधर है इधर भेज दो, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास एक और अनुप्रयोग है कि आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक धन आवेश चादर के बगल में एक Q रखा है, R रखा और यहाँ पे P रखा है, इन पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हम कहें कि Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पे EQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि एक समांतर एक चादर पे क्या है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, हमने ये पढ़ा है, ठीक है, सॉरी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ना, हाँ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा है। तो अगर इसमें बात करें, देखो इसमें क्या है, Q पर एक क्या है, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, दोनों की दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत होती है तो उनके क्या चिन्ह भी विपरीत होते हैं। जब चिन्ह विपरीत हो गए तो हमें पता है कि पहले हमारे पास है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जब उसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे माइनस, मतलब EQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर R की बात करें तो ER क्या हो जाएगा, ER भी हमारी दोनों दिशा क्या है, विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ER इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर बात करें कि P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
जब P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखिए इसकी दिशा क्या है, धन से ऋण की ओर है, दिशा दोनों की क्या है, समान है। जब दिशा समान होगी तो कुल यहाँ पे अगर बात करेंगे कि EP मतलब P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएंगी, दिशा समान है, जब जुड़ जाएंगी तो EP बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि EP बराबर जब दोनों का हर समान होता है तो उसमें से एक लिख लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, अब सिग्मा प्लस सिग्मा, एक सिग्मा जोड़ो कितने, 2 सिग्मा हो जाएंगे, तो EP बराबर क्या आ जाएगा, EP बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा आवेश के दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।